ऑल राइट, वेलकम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हमने आज तक बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको लिखना सिखाऊं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव था आप लोगों के लिए कि मैं जितना आपको प्रैक्टिस करवा सकती हूँ उतना करवाऊं। तो इन दिनों में हमने बहुत क्वेश्चंस, 3 दिनों में मैंने आपके लिए पर्सनली लिख लिख के प्रैक्टिस करवाए हैं। आई होप आपने मेरे साथ लिखे हैं। तो मोटिव ये था कि तुम एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। अगर 3 दिन की छुट्टी मिली है तो इसे जबरदस्त तरीके से यूज किया जाए, ये मोटिव था, ताकि अगर आपकी अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस ना हुई हो तो अब कम से कम हो जाए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ये लास्ट इसलिए है क्योंकि अब आपके एग्जाम कल है और आपका ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहती, और चाहती हूँ कि अब आप जो है जितना रिवाइज हो सकता है उतना करें। एंड आई होप कि आपकी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज से बहुत मदद मिली हो। इफ यस, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ चलिए मेरे साथ पढ़ें लास्ट क्वेश्चन को। ऑल राइट, ये क्या कह रहा है? मिस्टर पार्थ ने अप्लाई किया है किसी जॉब के लिए स्कूल में एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, स्कूल की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है, पार्थ को अपॉइंट करते हैं। वन मेंबर, स्कूल के मैनेजमेंट कमिटी का एक मेंबर ने प्राइवेटली जाके पार्थ को इन्फॉर्म कर दिया कि आपको अपॉइंट करने वाले हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी स्कूल ने कुछ नहीं दिया, बट वो प्राइवेटली किसी एक कमेटी वाले ने जाके बता दिया। लेटर ऑन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि किसी और को अपॉइंट करेंगे एज अ प्रिंसिपल। पार्थ ने बेटा स्कूल के ऊपर केस फाइल कर दिया फॉर कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, और जो भी उसका लॉस हुआ है सैलरी का, वो एज अ डैमेज जो है पार्थ क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। आपसे ये पूछा जा रहा है क्या पार्थ सक्सेसफुल होगा इन द सूट फाइल अगेंस्ट स्कूल? ये जो केस पार्थ ने स्कूल पे फाइल कर दिया है, क्या वो सक्सेसफुल होगा क्या? तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? एक्सेप्टेंस के ऊपर। मुझे बताओ, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एक्सेप्टेंस कौन देगा? एक्सेप्टेंस कोई थर्ड पार्टी तो नहीं दे सकती। एक्सेप्टेंस कौन देगा? ऑफरी देगा एक्सेप्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पे थर्ड पार्टी द्वारा एक्सेप्टेंस दिया गया है, विच इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो यही आपको एग्जाम में लिख कर आना है। क्या लिखोगे? बहुत ही सरल है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप पूरा लिखेंगे। एक्सेप्टेंस should be communicated to the offerer by offeree himself। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कम्युनिकेट कर रहा है एक्सेप्टेंस कौन? थर्ड पार्टी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय थर्ड पार्टी is not a valid acceptance। राइट, अगर थर्ड पार्टी कम्युनिकेट करे तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं। तो ये हो गया बेटा आपका प्रोविजन। फैक्ट तो आप यहाँ पे क्वेश्चन से देख के ही फैक्ट को लिख लेंगे कि भैया पार्थ ने जॉब के लिए अप्लाई किया, किसी थर्ड पार्टी ने, दैट इज मैनेजिंग कमेटी के किसी आदमी ने प्राइवेटली जाके इन्फॉर्म कर दिया। स्कूल ने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दी। अब नाउ पार्थ हैज फाइल्ड अ केस एंड पार्थ इज सुइंग द स्कूल फॉर डैमेजेस फॉर द लॉस ऑफ सैलरी। आप अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप लिखोगे, सिंस द एक्सेप्टेंस हैज नॉट बीन गिवन by the school to Parth, acceptance is given by a third party, therefore it is not a valid acceptance and there is no valid contract between Parth and the school. Hence Parth will not be successful in the case filed against the school as there is no contract between Parth and school। तो ये कंक्लूजन में आप लिख कर आओगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। छोटा सा आपका प्रोविजन है, फैक्ट है, और कंक्लूजन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को बोलूंगी, आंसर्स लिखना डिफिकल्ट नहीं होता। ये बस आपने अपने मन में एक भूमिका बना ली है कि टफ है टफ है टफ है। कुछ नहीं है, ब्रेक डाउन करो। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो आपको समझ में आ ही जाता है कि किस चीज पे पूछा जा रहा है।
ब्रेक डाउन करके चीजों को लिखो तो आराम से आंसर को इजीली लिख पाओगे, ठीक है। हड़बड़ा के नहीं लिखना है, 2 मिनट सोच के अच्छे से आंसर को लिखना है ताकि क्वालिटी आंसर्स को आप फ्रेम कर सकें। एंड नर्वस नहीं होना है, नर्वस होने की कोई बात नहीं है, आपने बहुत पढ़ा है एंड इट्स नॉट अ डू और डाई सिचुएशन ना। आराम से लिखो, जितना आता है उतना लिखो, पर अच्छे से लिखो, नर्वस होके नहीं। डोंट लेट योर नर्वसनेस टेक ओवर योर एग्जाम्स। आराम से लिखना, शांति से लिखना, टेंशन नको। किस बात की टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। आराम से लिखोगे, कॉन्फिडेंटली लिखोगे, क्वालिटी आंसर्स लिख कर आओगे, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर ग्रामर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा और कीवर्ड्स ट्राई कीजिएगा कि लिखें। चलिए, और राइट, आई होप ये सीरीज से आपको बहुत फायदा मिला होगा। एंड हैव अ गुड डे। पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड टेंशन मत लीजिए। टिल देन, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।